नारद पुराण में अष्टांग योग के प्रकरण में धारणा बताई है और धारणा बताते हुए कहते हैं कि प्रत्याहार के द्वारा, प्रत्याहार कहते हैं जो इंद्रियां बाहर की ओर अपने विषयों में जा रही थी उनको खींच करके वापस अंदर ले लिया, अंतर्मुख कर दिया। तो कहते हैं कि प्रत्याहार द्वारा वश में की हुई इंद्रियों को अपने आत्मा में ही अंतर्मुख करके धारण करे। इस प्रकार इंद्रियों को आत्मा में धारण करना यही है धारणा। और फिर कहते हैं कि प्रत्याहार से इंद्रियों के समुदाय को जीत कर धारणा द्वारा उन इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक हृदय में धारण कर लेने के पश्चात साधक उन परमात्मा का ध्यान करे जो सबका धारण पोषण करने वाले हैं। मुझे तो जो आज पढ़ना है ये ध्यान ही है। वो कठिन वाली बातें जिनके लिए सरल हैं वो कर लें, लेकिन हम तो अपने से हो सके ऐसी वस्तु और ध्यान करें परमात्मा का, तो उनमें किस प्रकार ध्यान करें। अब आगे का वीडियो जो है उसको तो आप देख करके नहीं लेकिन सुन करके ही उसका आनंद लें, ये मैं चाहूँगा। और देखिए परमात्मा का ध्यान होने लगता है कि नहीं। कहते हैं जो कभी अपनी महिमा से च्युत नहीं होते ऐसे हैं परमात्मा, संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु कहलाते हैं। समस्त लोकों के एकमात्र कारण वे ही हैं। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुशोभित हैं। मनोहर कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी भुजाएं विशाल हैं। अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सब प्रकार के आभूषण उनके सुंदर विग्रह की शोभा बढ़ाते हैं। उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है। वे दिव्य शक्ति से संपन्न हैं। उन्होंने स्वर्णमयी यज्ञोपवीत धारण किया है। गले में तुलसी की माला पहन रखी है। कौस्तुभ मणि से उनकी शोभा और भी बढ़ गई है। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। देवता और असुर भी भगवान के चरणों में मस्तक नवा रहे हैं। 12 अंगुल विस्तृत तथा 8 दलों से विभूषित अपने हृदय कमल के आसन पर विराजमान सर्वव्यापी अव्यक्त स्वरूप परात्पर परमात्मा का उपर्युक्त रूप से ध्यान करना चाहिए। कहते हैं ध्येय वस्तु में चित्त की वृत्ति का एकाकार हो जाना ही ध्येय कहा गया है। और सुंदर बात ये बताई कि 2 घड़ी ध्यान करके भी मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ध्यान से पाप नष्ट होते हैं। जैसे ही हमने ये वर्णन सुना, परमात्मा का ध्यान होने लगा, परमात्मा का चिंतन होने लगा, परमात्मा का स्मरण होने लगा। ये सब एक ही है। कहते हैं इस प्रकार के ध्यान से मोक्ष मिलता है। ध्यान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा ध्यान से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। भगवान महाविष्णु के जो जो स्वरूप हैं उनमें से किसी का भी एकाग्रता पूर्वक ध्यान करे। उस ध्यान से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु निश्चय ही मोक्ष देते हैं। ध्येय वस्तु में मन को इस प्रकार स्थिर कर देना चाहिए कि ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का तनिक भी भान न रह जाए। तब ज्ञान रूपी अमृत के सेवन से अमृतत्व यानी परमात्मा को प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में बार बार परमात्मा के स्वरूप का, उनके चरणों से लेकर के मस्तक तक और मस्तक से लेकर के चरणों तक का वर्णन बार बार मिलता है। मुझे लगता है ये इसलिए है कि साधक उन कथाओं को सुनते, उन शास्त्रों का पाठ करते, परमात्मा के विग्रह में थोड़ी देर के लिए लीन हो जाए। और कहते हैं कि 2 घड़ी का ध्यान भी यदि किसी व्यक्ति ने किया तो उसको परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज हमने ध्यान के बारे में सुना। आज इतना ही। नमस्कार।